सोशल बिहेवियर की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर। अब एग्नोस्टिक बिहेवियर बेसिकली क्या है कि इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स और एक्चुअल कॉम्बैट दैट सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। अब एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है वहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल्स हों। अब उनके दरमियान कुछ ख़ास किस्म के डिस्प्यूट्स पैदा हो सकते हैं, टेरिटरी पे हो सकते हैं, फूड पे हो सकते हैं, मेटिंग पे हो सकते हैं। तो एग्नोस्टिक बिहेवियर वो बिहेवियर है, वो थ्रेट्स हैं या एक्चुअल कॉम्बैक्ट है जो सेम स्पीशी के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान हो रहा होता है टू सॉल्व दोज डिस्प्यूट्स, उसको हम एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। अब एग्नोस्टिक बिहेवियर में जो फर्स्ट टाइप आती है वो आती है टेरिटोरियल बिहेवियर। टेरिटोरियल बिहेवियर क्या है? इट इज़ डिफेंस ऑफ एन एरिया बाय एन ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द सेम और डिफरेंट स्पीशी। अब एक टेरिटरी है वो डिफाइन कर ली जाती है एनिमल्स में। हो सकता है वो सेम जो है एनिमल्स हैं, सेम स्पीशी हैं, उनके डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान वो टेरिटरी का डिस्प्यूट है वो सेटल हो, या फिर हो सकता है एक डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के साथ भी वो डिस्प्यूट हो सकता है और टेरिटरी उनसे भी डिफाइन की जाती है। अब टेरिटोरियल बिहेवियर जो है इट इज सीन इन एनिमल्स एज डाइवर्स एज वर्म्स में होता है, आर्थ्रोपोड्स, फिश, बर्ड्स और मैमल्स में ये जो टेरिटोरियल बिहेवियर है ये बहुत स्ट्रांगली जो है वो देखा गया हुआ है। अब टेरिटोरियल बिहेवियर हम की एक एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज इन माउंटेन गोरिल्लास। अब माउंटेन गोरिल्लास आर हाईली सोशल एंड दे आर रिलेटिवली नॉन टेरिटोरियल, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ टेरिटोरियल बिहेवियर इनमें पाया जाता है और ये ग्रुप्स में रहते हैं जिन ग्रुप्स को कहा जाता है ट्रूप्स। अब इस ग्रुप के अंदर होता क्या है कि ओल्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो एडल्ट मेल होता है उसको हम कहते हैं सिल्वर बैक। सिल्वर बैक जो है वो उन सब के ऊपर डोमिनेंट है, पूरे ट्रूप में ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड ही इज़ द वन रिस्पेक्टेड मोस्ट। अब जो सिल्वर बैक है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं किस चीज़ के? ब्रीडिंग के जितने भी फीमेल्स वहाँ पे उस ट्रूप के अंदर एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ जो ब्रीडिंग करनी है उसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो हमारे सिल्वर बैक के पास होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि उसी ट्रूप के अंदर जो एडोलेसेंट फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं कि वो एक टाइम तक ग्रो करती हैं उसी ट्रूप के अंदर, उसके बाद दे ट्रांसफ़र टू अ न्यू ट्रूप वंस दैट दे आर ऑफ एज, यानी कि 8 साल उम्र होती है मेचोरिटी की, सेक्सुअल मेचोरिटी की इन दोज गोरिल्लास। तो जब वो फीमेल हैं वो क्या करती हैं, वो चली जाती हैं किसी दूसरे ट्रूप में एंड दे रिजाइड अंडर अ डिफरेंट सिल्वर बैक। जबकि एडोलेसेंट जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रूप के अंदर ही रहते हैं तब तक जब तक या तो वो लीव मतलब उस ट्रूप को छोड़ सकें और एक नया ट्रूप बना लें ऑन ऑफ देयर ओन, यानी कि उन्होंने 8 साल की उम्र में पहुंचे तो वो बाहर निकल गए ट्रूप से सिल्वर बैक के तौर पे, यानी एक एडल्ट मेल अल्फा के तौर पे उन्होंने अपना एक नया ट्रूप अलग से बना लिया। या फिर क्या होता है कि वो जो कंपटीशन भी कई दफ़ा आ जाता है कि कोई एडोलेसेंट मेल जब वो मैच्योर होता है तो वो पिछले सिल्वर बैक के साथ कंपटीशन करके भी उसी सेम ट्रूप का सिल्वर बैक बन सकता है। अब जो गोरिल्लास हैं ये एग्रेसिव नहीं होते यूजुअली, बट दे डू एग्जिबिट टेरिटोरियल बिहेवियर। किस तरह से कि वो अपनी अपराइट खड़े हो जाते हैं अपनी बॉटम 2 लेग्स के ऊपर और वो अपनी चेस्ट को पाउंड करते हैं, ऐसे अपने जो दोनों मुक्के हैं बना के हाथों के वो अपने चेस्ट पे मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। इससे क्या होता है कि दे लुक टॉलर, दे लुक इंटिमिडेटिंग, और वो इंटिमिडेट कर सकते हैं जो भी थ्रेट उनको दूसरा नज़र आ रहा है। अब ये जो जेस्चर्स हैं ये यूजुअली ये लगते हैं बहुत स्केरी से हैं, अगर आप किसी गोरिल्ला को उसमें देखें तो you'll be scared of it, बट ये दे आर यूजुअली मोर फॉर शो एंड दे आर यूजुअली नॉट वायलेंट। बस ये वो जब इंटिमिडेट कर लेता है एक सिल्वर बैक जो है तो उसके बाद वहाँ पे सुकून हो जाता है। उसके अलावा एक और बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं डोमिनेंस हिरार्की। एग्नोस्टिक बिहेवियर का एक ये पार्ट है। अब डोमिनेंस हिरार्की में क्या होता है कि ईच एनिमल एस्टैब्लिशेस अ रैंक दैट डिटरमिन्स इट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है उसके पास मोस्ट एक्सेस होती है फॉर रिसोर्सेज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन, फूड, स्पेस एंड मेट्स। ये सारी चीज़ें जो हैं जो डोमिनेंट एडल्ट है उसके पास जो हैं राइट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, फूड के, स्पेस के और मेटिंग के। अब डोमिनेंस हायरार्की जो है बेसिकली वो डेवलप कैसे होती है? अब डेवलप ऐसे होती है कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं चिकन की। चिकन में क्या होता है कि उनके अंदर जब बहुत सारी जो चिकन है
हेन्स हैं उनको एक जगह पे छोड़ दिया जाए जो एक दूसरे स्ट्रेंजर हैं, वो पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो व्हाट दिल डू, दिल स्टार्ट पेकिंग ईच अदर। पेकिंग का मतलब कि वो चूचे मारना शुरू कर देंगे एक दूसरे की गर्दनों पे। अब वो जब पेकिंग करेंगे तो उन सब में से एक कोई डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो अल्फा होगा। उन सब में एक जो हेन है वो डोमिनेंट होगी और वो क्या होगा, वो अल्फा होगा। अब वो पैक करते रहेंगे। अब जो अल्फा है उसके पास सारे राइट्स हैं, वो सारों नीचे वाली हेन्स पे डोमिनेंट है। लेकिन ये होता है कि एक पैक ऑर्डर इस्टेब्लिश होता है। पैक ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे अल्फा है, फिर बीटा है, फिर गैमा है, ये ओमेगा तक नंबर्स चलते हैं कि डोमिनेंट जो है उसके अल्फा जो है उसके नीचे सारे उससे डर के रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड डोमिनेंट है दैट इज़ बीटा। अब बीटा जो है वो अल्फा के अंडर ज़रूर है, लेकिन बीटा के नीचे बाकी सारे जो हैं वो उससे डर के रहेंगे और वो उसको प्रेफरेंस मिलेगी इन टर्म्स ऑफ फूड, मेट्स एंड स्पेस। इसी तरह ये एक पैक ऑर्डर होता है कि जो सबसे डोमिनेंट है उसके बाद एक ऑर्डर बन जाता है कि कहाँ तक ये चलेगा और कितने इंडिविजुअल्स जो हैं उनको ज़्यादा, जो ज़्यादा डोमिनेंट है उसके पास ज़्यादा राइट्स हैं, जो नीचे चेन में आ रहा है, जो हायरार्की में नीचे है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्फा। तो इस तरह से डोमिनेंस हायरार्की जो है ये डेवलप होती है एनिमल्स के अंदर। फिर एक तीसरा बिहेवियर देखा गया जिसको हम कहते हैं अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब ये है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिविंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, यानी एक बहुत ही सेल्फलेस सा बिहेवियर है कि आप अपने लिए नहीं जीते, आप दूसरों की इंटरेस्ट को अपनी नीड्स और अपनी इंटरेस्ट के ऊपर रखते हो। अब अल्ट्रुइज्म जो है इट रेफर्स टू एनी बिहेवियर दैट एंडेंजर्स एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म or reduces its reproductive success but that benefits the other members of its species। यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल के लिए तो वो चीज़ ख़तरनाक हो या उसके पास रिप्रोडक्टिव सक्सेस ना हो या राइट्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन उसके रिज़ल्ट में उसकी जो स्पीशी के बाकी मेंबर्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा रहे हों, तो ये अल्ट्रुइज्म का भी जो बिहेवियर है ये एग्जिस्ट करता है एनिमल्स के और इंसेक्ट्स के अंदर। अब इसकी एक एग्जांपल है अल्ट्रुइज्म इन हनी बीज। हनी बीज जो है उसकी जो कॉलोनी होती है, एक हाइव जो होता है, दे आर मेड अप ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ कास्ट बेसिकली। एक क्वीन होती है, वर्कर्स होते हैं और ड्रोन्स होते हैं। अब क्वीन जो है उसने एग ले करने होते हैं जिससे तमाम अगली बीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। वर्कर्स जो हैं दे आर फीमेल्स दैट दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग्स, और वर्कर्स ने सारे के सारे काम करने होते हैं एक्सेप्ट फॉर मेटिंग, मतलब खाना लाना, इकट्ठा करना, जो देखभाल करना, जो यंग बीज हैं उनकी एग्स की देखभाल भी करना। लेकिन ये सारे काम वो करने के बावजूद मेटिंग नहीं करती, दे फॉरगो मेटिंग, और मेटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वीन और ड्रोन्स के दरमियान होती है, वर्कर बीज का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ड्रोन्स जो हैं दे आर मेल बीज दैट फर्टिलाइज द एग्स ऑफ द क्वीन। अब ये मेल बीज हैं, जितने भी एग्स जो क्वीन ने देने होते हैं, जो मेटिंग के राइट्स होते हैं और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ये ड्रोन्स ने करने होते हैं। और ड्रोन्स जो हैं दे डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स एंड दे आर हैप्लॉइड, मतलब वर्कर बीज में और ड्रोन्स में ये फ़र्क भी है। फिर होता ये है कि कोई भी जो फर्टिलाइज्ड एग है इट कैन डेवलप इनटू आइदर अ क्वीन और अ वर्कर बी डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एग इज हाउस्ड एंड फेड। अब जो वर्कर बीज हैं वो सारा ख्याल रख रही होती हैं और कोई भी फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्वीन भी बन सकता है और वर्कर बी भी बन सकता है, लेकिन वर्कर बीज ने कुछ ख़ास जो एग्स हैं उनको साइड पे करके उनको डिफरेंट तरह से फीड किया जाता है, उनको हाउसिंग और तरह से की जाती है कि दे डेवलप इनटू क्वीन। अब ऑन द अदर हैंड एक और बात भी होती है कि जो क्वीन है वो पूरे हाइव को कंट्रोल कर रही होती है ख़ास तरीके से, एक ख़ास केमिकल्स की सिक्रीशन के थ्रू जिसको हम कहते हैं फेरोमोन्स। अब फेरोमोन्स जो हैं वो क्वीन से वर्कर बीज तक जाते हैं और वर्कर बीज से आगे आगे वो ट्रांसफ़र होते जाते हैं। अब ये फेरोमोन्स जो हैं वो वर्कर बीज को स्टेराइल कर देते हैं। स्टेराइल कर देने का ये मतलब है कि वो मेटिंग के काबिल नहीं रहती और उनका मेटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, और मेटिंग के एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो क्वीन के पास होते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं वो ऐसे होता है कि यूजुअली वो अपना काम करते हैं और उसके बाद दे डाई और दे आर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द नेस्ट एंड या खुद ही भी चले जाते हैं, इसलिए कि अल्ट्रुइज्म है कि वो अपनी स्पीशी के बाकी मेंबर्स की जो है बेहतरी के लिए वो एक काम परफॉर्म करके
समटाइम्स दे डाई और दे आर किल्ड। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर में मौजूद बिहेवियर से रिलेटेड हर चीज़ का आपको बताया है। बिहेवियर की डिफरेंट टाइप्स का देखा है, हमने सोशल बिहेवियर को भी स्टडी किया है, हमने ओरिएंटेशन नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को भी देखा है, आगे हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स भी देखी हैं। एंड आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ईच एंड एवरी बिहेवियर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और उसकी बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स आपको दे सकूँ जो आप ईजिली समझ सकें। I hope now you understand everything. This is your biology instructor Zainul Arfin from Tutorial RPK.